यह कहानी है दो सगी बहनों की, लाजो और संतोषी। लाजो बड़ी बहन, किस्मत ने उसे बेशुमार दौलत दी, लेकिन अकेलापन भी। संतोषी छोटी बहन, गरीबी की गर्त में जीती रही, पर उसका मन बहुत अमीर था। कहानी शुरू होती है एक टूटे हुए कच्चे घर से और पहुंचती है एक आलीशान कोठी तक। लेकिन इन दोनों के बीच बहता है बहनों का एक अनकहा प्रेम, कुछ गलतफहमियां, कुछ फैसले और आखिरकार एक दिल छू लेने वाली वापसी। सीतापुर गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था। वहीं रहती थी लाजो और संतोषी अपने माँ बाबूजी के साथ। बाबूजी छोटे किसान थे जिनके पास 2 बीघा जमीन थी। बचपन में दोनों बहनों में खूब प्यार था। लाजो तेज तर्रार, सपनों से भरी, संतोषी शांत स्वभाव की। माँ की परछाई, बारिश हो या धूप, खेत में माँ बाबू के साथ दोनों काम करती। लाजो कहती, मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगी। संतोषी मुस्कुराती, और मैं तेरे साथ रहूंगी। लाजो की शादी हुई राजन मल्होत्रा से, एक शहर के मशहूर ठेकेदार। संतोषी ने खुद ही अपनी शादी से मना कर दिया। मैं माँ बाबूजी को नहीं छोड़ सकती। शादी के बाद लाजो की दुनिया बदल गई। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर। धीरे धीरे उसका गांव से, माँ बाबूजी से और सबसे ज्यादा संतोषी से संपर्क टूटता गया। संतोषी खेतों में मेहनत करती रही। बाबूजी की बीमारी में उसने अपनी चूड़ियां बेची। माँ के इलाज के लिए गांव के साहूकार से कर्ज लिया। जब बाबूजी नहीं रहे, संतोषी अकेली रह गई। गांव वाले कहते, इतनी सुंदर है फिर भी कुंवारी, कौन करेगा शादी? पर संतोषी ने जवाब नहीं दिया, बस हंस दी। लाजो अब शहर में बिजनेस संभाल रही थी। राजन विदेश चला गया था, बच्चे बोर्डिंग स्कूल में। वह अब अकेली रहने लगी थी, पर खुद को अमीर समझकर बहन से मिलने का ख्याल भी नहीं आया। कभी कोई गांव से आता तो लाजो बस यही पूछती, संतोषी अब भी वहीं है? शादी नहीं की अब तक। माँ की मौत हुई। गांव से संतोषी ने लाजो को खत लिखा, आ जाओ, माँ चली गई। लाजो नहीं आई। अंत्येष्टि के दिन संतोषी माँ के शव के पास बैठी थी। आंखों में आंसू नहीं थे, आशाओं की राख थी वहां। महीनों बाद लाजो का खत आया। माफ करना, काम में व्यस्त थी, सुनकर दुख हुआ। अगले महीने मैं गांव आऊंगी। गांव आई भी, लेकिन सिर्फ अपनी जमीन और हिस्से के कागज देखने। संतोषी ने बस यही कहा, यह घर तुम्हारा भी है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मुझे सिर्फ कागज चाहिए। अब संतोषी की उम्र 45 साल हो चली थी, अकेली मगर आत्मनिर्भर। लाजो 50 पार कर चुकी थी, पर अब उसकी दुनिया में खालीपन था। बच्चे विदेश चले गए, राजन की मौत हो चुकी थी। कई बार वह पुराने फोटो देखती। उसमें एक तस्वीर थी जिसमें संतोषी के गले में बाहें डाले लाजो हंस रही थी। उसकी आंखें भर आती। एक दिन संतोषी की तबीयत बहुत बिगड़ी। पड़ोसी ने लाजो को फोन किया, दीदी संतोषी बहुत बीमार है, एक बार आ जाइए। लाजो उसी शाम कार से गांव पहुंची। वर्षों बाद उस मिट्टी की खुशबू ने उसे भीतर से झकझोर दिया। वह संतोषी के पास पहुंची। बिस्तर पर पड़ी थी, पर हंसी वही थी। संतोषी बोली, कैसी लग रही हूँ बड़ी बहन? लाजो फूट फूट कर रोई। संतोषी ने जमीन, घर और खेत सब लाजो के नाम कर दिए, पर लाजो ने अगली सुबह सब कुछ उलट दिया। उसने वकील बुलाकर घर को संतोषी बाल निकेतन के नाम कर दिया, एक लड़कियों के स्कूल के लिए। लाजो ने कहा, अब तू मेरा सब कुछ है, मैं यहीं रहूंगी, तेरे साथ, तेरे बीच। संतोषी धीरे धीरे ठीक हो गई। गांव की लड़कियां उसके बनाए स्कूल में पढ़ने लगीं। लाजो अब वहां पढ़ाती थी, अंग्रेजी, गणित और जीवन के पाठ। अब दोनों बहनें एक छत के नीचे, एक ही चूल्हे पर, एक ही आंगन में। लाजो रात को कहती,
मैंने जीवन में सब कुछ पाया, दौलत, शोहरत, लेकिन संतोष सिर्फ तूने सिखाया। संतोषी मुस्कुराती। और मैंने छाव तुझसे पाई। बरसों बाद जब संतोषी की मृत्यु हुई, गांव भर रोया। लाजो ने संतोषी की चिता के पास बैठकर कहा, आज भी तू मुझसे पहले चली गई बहन, लेकिन अब तेरी बनाई छांव में मैं तुझे हर रोज देखती रहूंगी।